ये तुम्हारा फर्स्ट यूनिट क्वेश्चन भी फर्स्ट, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस, और इसमें नेचर ऑफ बिजनेस शुरुआत होगी। एक्सप्लेन नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। अब सवाल नेचर का मतलब क्या, कि बिजनेस क्या है वो बताना है आपको नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर, और कंसेप्ट ऑफ बिजनेस यानी उसका मीनिंग बताना है आपको। अब एवरी पर्सन परफॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, हर कोई अलग अलग एक्टिविटीज करेगा, एंड ये सारी एक्टिविटीज उसको अपने क्लासिफाई कर सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। दो अलग अलग तरह की इकोनॉमी के अंदर सॉरी एक्टिविटीज के अंदर उसको क्लासिफाई कर पाएंगे हम। अब ह्यूमन ऑक्यूपेशंस, ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब इंसान जो भी एक्टिविटी करता है उसको दो अलग अलग कैटेगरी में अपने क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर इंस्पायर्ड बाय लव, पेट्रोइटिज्म, पेट्रोइटिज्म का मतलब देशभक्ति, सिंपैथी, सिंपैथी यानी किसी के साथ सहानुभूति होना, हमदर्दी होना, ह्यूमनिटी, इंसानियत, एंड सिमिलर सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स का मतलब फीलिंग्स। फॉर एग्जांपल, अ हाउसवाइफ कुकिंग फॉर हर फैमिली, अ मैन सैक्रिफाइस फॉर हिज कंट्री, घर के लिए खाना बनाना, कंट्री के लिए कुर्बान होना। हिज विजिट्स टू टेंपल फॉर द प्रेयर्स, वो मंदिर पूजा करने के लिए जाए। ये सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इससे पैसा नहीं आता। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी है उसमें दो चीजें शामिल है। पहला प्रोडक्शन यानी किसी चीज को प्रोड्यूस करना, और दूसरा एक्सचेंज। दूसरे दो भी ले पीछे बाकी। नाउ in economics they are called economic activities. For example, a lawyer goes to court, कोई लॉयर अगर कोर्ट में जाता है, और टीचर स्कूल में पढ़ाता है, गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी ऑफिस के अंदर काम करता है, और एम्प्लॉय वो अपने वर्क प्लेस के ऊपर काम करेगा। कोई फैक्ट्री ओनर, फैक्ट्री का मालिक अपनी ऑफिस के अंदर काम करेगा, अपना लिविंग यानी आजीविका केवल रोज का काम करेगा तो रोज खाएगा ना। These economic activities are different examples of human occupations. The human occupations are classified into three categories. तीन हिस्सों में उसको डिवाइड किया है। पहला है प्रोफेशन, दूसरा एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा है बिजनेस। उसमें नंबर 1 आता है प्रोफेशन। Professions are those occupations which include the rendering of यानी प्रोवाइडिंग और सप्लाइंग स्पेशल एंड एक्सपर्ट सर्विस टाइप ऑफ पर्सनल सर्विस। देखो अब इसमें दो तीन वर्ड बराबर ध्यान से समझो। पहला लिखा है रेंडरिंग, रेंडरिंग मतलब प्रोवाइडिंग, किसी को सर्विस प्रोवाइड करना, बराबर। दूसरा स्पेशल सर्विस लिखा है, यानी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर हर चीज के लिए एक दवाई नहीं देता है, आपकी बीमारी अलग आपकी दवाई अलग, यानी स्पेशल सर्विस हुई है। और दूसरी बात एक्सपर्ट सर्विस, क्योंकि अगर आप बीमार हो तो वकील के पास नहीं जाते, डॉक्टर के पास जाते हो, मतलब एक्सपर्ट के पास जाते अपने, बराबर ने। तो एक्सपर्ट सर्विस, और वो भी कैसे लिखी है, पर्सनल सर्विस। हर इंसान के लिए वो सर्विस अलग होगी, इसलिए पर्सनल सर्विस मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, इन द लीगल प्रोफेशन अ लॉयर टेक्स अप द लीगल केसेस एंड ऑफर्स लीगल एडवाइस टू हिज क्लाइंट फॉर हिज फीस। अदर एग्जाम्पल्स आर चार्टर अकाउंटेंट एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब होता है डॉक्टर। टू एंटर द प्रोफेशन अ पर्सन मस्ट सेटिस्फाई एकेडमिक यानी शैक्षणिक, एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन। अब अदर क्वालिफिकेशन क्या,
तो अगर आप सीए बनते हो तो सीए के बाद आपको 2 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, फिर बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बराबर कि नहीं। तो अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय द लॉ और देयर प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये लॉ या तो कानून इसको नक्की करता है, या तो जिस प्रोफेशन के साथ में तुम कनेक्टेड हो ने उस प्रोफेशन का एसोसिएशन। जैसे वकीलों के लिए कौन डिसाइड करेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। डॉक्टर के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बराबर ने। चार्टर अकाउंटेंट के लिए ICAI। तो इस सब के लिए एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन डिसाइड करते हैं कि तुम्हारे लिए रूल्स क्या होंगे, तुम्हारे नियम क्या होंगे। अब एम्प्लॉयमेंट आता है। इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अ पर्सन हैज टू वर्क अंडर एन एग्रीमेंट ऑफ सर्विस। क्या लिखा है, पहले एग्रीमेंट करना पड़ता है तुमको। जॉब करते हैं तो जॉब के पहले आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, वो तुम्हारे और एम्प्लॉयर के बीच का एग्रीमेंट है, तुम्हारे और नौकरी देने वाले के बीच का एग्रीमेंट है। एन एग्रीमेंट ऑफ सर्विस और रूल्स ऑफ सर्विस एंड परफॉर्म्स द वर्क एज पर द असाइनमेंट। और वो काम कैसे करेगा, जो काम दिया गया वही काम करेगा, दूसरा कोई काम नहीं करेगा। अगर कोई अकाउंटेंट है, उसको अकाउंट लिखने का बोला गया तो वो सिर्फ अकाउंटेंट लिखेगा, वो दूसरा कोई काम नहीं करेगा। उसको बोलेंगे जब चाय लेके आ, वो नहीं मानेगा, बराबर ने। तो जो असाइनमेंट दिया वही काम किया जाए। फॉर हिज वर्क ही गेट्स रेम्यूनरेशन इन फॉर्म ऑफ वेज। इसके लिए उसको क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है, यानी पगार मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ वेज, सैलरीज एंड अदर अलाउंसेस। इसको रेम्यूनरेशन मतलब पगार हुआ। इसको है ना अपने क्या बोल सकते हैं, रेम्यूनरेशन 3 तरह का होता है अपने लिए। अपने ऐसा मानते हैं कि अगर कोई इंसान फिजिकल वर्क करता है यानी शारीरिक श्रम, तो उसके लिए वेजिस है, बराबर। ऑफिस में रेगुलर जाके काम करता है उसके लिए सैलरी है। लेकिन अगर कोई विजिट पे जाता है उसके अंदर उसको सैलरी मिलती है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, उसको अपने रेम्यूनरेशन बोलेंगे। तो रेम्यूनरेशन अलग अलग तरह से माना जाता है। और अदर अलाउंसेस, अलाउंसेस का मतलब बेनिफिट। गुजराती मैंने भत्तू के भाई, વધારાના ભથ્થા મળે, બરાબર, મોંઘવારી ભથ્થું। समटाइम्स a professional person may accept the employment in government or private organization। कई बार ऐसा होता है कि अपने देखते हैं कि लोग हैं ने भले सीए बनते हैं लेकिन किसी कंपनी में जॉब करते हैं, कोई डॉक्टर बनता है किसी बड़ी हॉस्पिटल में जॉब करता है। तो आप जॉब भी कर सकते हो प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस एम्प्लॉइज चार्टर अकाउंटेंट और लीगल एडवाइजर। लीगल एडवाइजर मतलब लॉयर। लॉयर खुद की प्रैक्टिस भी कर सकता है लेकिन वो नहीं करता, और कहाँ जाता है, किसी की ऑफिस में काम करने के लिए जाता है, किसी दूसरे लॉयर के हाथ के नीचे काम करता है वो। नाउ बिजनेस और कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। अब यहाँ से टॉपिक चेंज हुआ। जो मैंने अभी पढ़ा है ना वो 11वीं में पहले चैप्टर के अंदर था, एग्जैक्टली सेम, पर तुम्हारा गुजराती में था, इन लोगों को इंग्लिश में सेम था। सेम था, उल्टा ज्यादा था वहां पे, यहाँ कम है। अब बिजनेस और कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को क्या मानेंगे, अपने ध्यान दो। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस को अपने क्या मानेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी मानेंगे, विच इज कैरिड ऑन with the object of earning income or profit and thereby to accumulate wealth or purchasing power। For example provision store, shoe factory, ये सब क्या है, ये तुम्हारे बिजनेस है। क्योंकि क्या करते हैं अपने, देखो बिजनेस में पहले टुकड़े में मैं डेफिनेशन को डिवाइड करता हूँ हमेशा। कोई भी व्याख्या हो ने उसको टुकड़े में तोड़ दो और उसके हर वर्ड को बराबर से समझ लो तो याद रह जाएगी। अब देखो उसको पहले तो बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे तुम कोई रिटर्न के आशा यानी एक्सपेक्टेशन के अंदर तुमको कोई काम करना है। मैं अगर कोई चीज बेचता हूँ तो एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट का रखूंगा ना, तो रिटर्न तो मिलेगा ना, कुछ ना कुछ, पहली बात ये। दूसरी बात, विच इज कैरीड ऑन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग इनकम। किस लिए कैरी किया जाता है, ऑब्जेक्ट क्या है, अर्निंग, पैसा कमाना, एंड और प्रॉफिट, एंड देयर बाय एक्यूमुलेट वेल्थ और परचेसिंग पावर। और क्या करेंगे, एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा करना, भेगू करવું एक्यूमुलेट, जो લખી જ દેવાનું તાત્કાલિક, એ યાદ ના રહે, बराबर। एक्यूमुलेट यानी कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट यानी भेगू करવું કહેવાય। जितना हो सके मैं जो इंग्लिश वर्ड बोलूं ना उसके अंदर लिखना, गुजराती के अंदर लिखने की हैबिट
मत करना। लेकिन अगर तुमको मैं जो इंग्लिश वाला वर्ड बोलता हूँ वो भी समझ में नहीं आए तो फिर गुजराती में लिखना, समझे ना? तो ये तुम्हारा है ना जल्दी से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा गुजराती से इंग्लिश में। अब आगे, तो एक्यूमुलेशन, टू एक्यूमुलेट वेल्थ, यानी हम क्या करेंगे, हमारी जितनी भी दौलत है उसको इकट्ठा करना चाहते हैं। और परचेजिंग पावर, नाउ परचेजिंग पावर यानी क्या, खरीदने की ताकत, खरीद शक्ति, परचेजिंग पावर। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन स्टोर या तो शू फैक्ट्री, इसमें यही तो करते हैं अपने। हम जो भी बेचते हैं उससे जो भी कमाते हैं उससे हमारा परचेजिंग पावर बढ़ता है, क्योंकि हमको भी तो कोई चीज चाहिए ना। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो जो इनकम आती है उसको तो कोई जगह पे खर्च करूंगा ना, तो मतलब वो परचेजिंग पावर में कमा रहा हूँ अभी, उस परचेजिंग पावर से मैं कोई चीज को खरीदूंगा, बराबर ना? फिर ओल्ड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, ओल्ड कंसेप्ट यानी पुराना ख्याल क्या था, द बिजनेस ऑफ बिजनेस इज टू डू बिजनेस। क्या लिखा है, द बिजनेस ऑफ बिजनेस इज टू डू बिजनेस, यानी बिजनेस में काम यही है कि तुम काम करो, सिंपल, बराबर नहीं? अर्लियर, अर्लियर यानी पहले, सोल ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का था वो क्या था, सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस वाज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एट एनी कॉस्ट, यानी हम क्या चाहते थे, प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते थे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट को बढ़ाना, तो हम प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहते थे। मैक्सिमाइजेशन यानी महत्तम, इंक्रीज at any cost. It means the business was related with accumulation of wealth and economic power even at the cost of social justice. Cost यानी क्या, cost यानी नुकसान, खर्च नहीं यहाँ पे। इसका मतलब कॉस्ट का मतलब यहाँ नुकसान होता है कि हम क्या करेंगे, सोसाइटी के बारे में नहीं सोचते कि सोसाइटी को फायदा हो रहा है कि सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारी जेब भरनी चाहिए। यानी बिजनेस का मतलब अर्लियर यानी पहले के जमाने में क्या था कि जो भी चीजें प्रोवाइड करो, इवन दारू भी बेच दो, सामने वाला पीने वाला पिएगा, अपनी जेब भरनी चाहिए। मतलब सोसाइटी नहीं देखते थे, हम क्या देखते थे, हम सिर्फ इतना देखते थे कि हमारी जेब भरनी चाहिए। तो ये आता था पहले का ऑब्जेक्टिव, यानी पुराना कॉन्सेप्ट क्या था, सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग, यानी अपने खुद के पैसे आने चाहिए, बाकी दुनिया गए भाड़ में, उसका कोई नहीं देखना है, राइट? अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट बिजनेस वाज कंसिडर्ड एज एन एंड इटसेल्फ। एंड का मतलब क्या, एंड का मतलब क्या, एंड यानी पर्पस, मकसद, बराबर ने? एंड का मतलब क्या आता है, पर्पस या तो मकसद, गोल, टारगेट, कितने मीनिंग बोल पर, यानी मतलब क्या हुआ कि हम क्या मानते थे कि बिजनेस इसलिए करना है क्योंकि हमको बिजनेस करना है, यानी हमको बिजनेस इसलिए करना है क्योंकि हमको पैसा कमाना है, सिर्फ पैसा कमाना, कॉन्सेंट्रेट उस बात पे करो, बाकी ये सब बातों को देखो ही नहीं कि इससे समाज का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये नहीं देखना। अब कॉन्सेप्ट तुम्हारा चेंज हो रहा है, देखो चेंजिंग कंसेप्ट, यानी अब कंसेप्ट यानी ख्याल, कंसेप्ट का मतलब होता है ख्याल, तो कंसेप्ट अब बदल रहा है। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट बिजनेस इज नॉट एन एंड बट बिजनेस इज अ वैल्यूएबल मीन टू अचीव एन एंड। वर्ड बहुत काफी भारी है ये, समझो क्या लिखा है, बिजनेस वैल्यूएबल मीन, मीन यानी जरिया, सोर्स, सिर्फ वो एक जरिया है जिससे तुम क्या कर पाओगे, कोई दूसरे ऑब्जेक्टिव को एंड यानी अचीव कर पाओगे। तुम्हारा टारगेट यानी एंड कुछ अलग है, लेकिन उस एंड को तक पहुंचने का तुम्हारा जरिया क्या है, तुम्हारा बिजनेस। ये जो लिखा है ना वो तुम्हारा एंड यानी तुम्हारा मकसद क्या है, तो ह्यूमन वेलफेयर, जो चीज मैं तुमको बेच रहा हूँ उस चीज से तुमको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अगर तुमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो मतलब तुम्हारा वेलफेयर, सुखाकारी के भाई वेलफेयर, यानी इसका मतलब तुम्हारा ना फायदा हुआ, तुम्हारा फायदा हो और मेरा भी फायदा हो, ये दोनों चीजें सामने सामने हो ने तो बिजनेस का ख्याल कंप्लीट हुआ। और दूसरा क्या लिखा है, पब्लिक गुड। अब देखो हम ऐसा तो नहीं बोलते कि आज के जमाने में चेंजिंग कंसेप्ट के टाइम पे दारू बिकना बंद हो गया, सिगरेट बिकनी बंद हो गई, नहीं तंबाकू बंद हो गया, नहीं, सब चीजें बिकनी चालू है, लेकिन उसके सामने वार्निंग लिख के आती है ना, समझे ना? क्या लिख के आती है कि स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये लिख के आता है ना।
और बड़ा सा फेफड़ा चढ़ा हुआ ड्रॉ करके देते हैं, जैसे तुम डर जाओ, बराबर नहीं, वो सब आता है कि नहीं? ये आता है, यानी मतलब ये चेंजिंग कंसेप्ट हो गया। पहले ये सब कोई वार्निंग नहीं आती थी, अब क्या बोला गया है, वार्निंग बड़ी रखो। और बॉटल के ऊपर भी, शराब की बोतल के ऊपर किसी ने देखी हो तो उसके ऊपर देख लेना, कोई जगह पे ऐसी खाली वाली पड़ी हो तो उसमें देख लेना, भरेली मत देखना। उसके ऊपर बाकी सारा जो भी प्रिंट किया होगा ना, उससे बड़े राइटिंग से लिखा जाता है कि कंजम्पशन ऑफ लिकर इज इंजूरियस टू हेल्थ, बराबर नहीं? इसमें तो क्या तरह के, दो तरह से सिगरेट में तो ये भी लिखते हैं कि स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, ये लिख दे सीधा कि कैंसर हो जाएगा तुमको, समझ लो, बराबर नहीं? फिर भी क्या रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल होता है और हर रोज सेल बढ़ता है। उसके ऊपर कितना जीएसटी है? सबसे एग्जॉर्बिटेंट जीएसटी, सबसे ज्यादा जीएसटी उसके ऊपर है, 32% जीएसटी चार्ज कर दिए सरकार उसके ऊपर, प्लस एक्साइज ड्यूटी, ये वो कितना सब टैक्स। मतलब अगर 2 रुपए की कोई एक सिगरेट मिलती हो ने, 2 रुपए की सिगरेट पड़ती हो ना, उसको तो सीधी 20 की हो जाए, इतना टैक्स लगाते, इतना ज्यादा टैक्स, जिससे ने क्या मिले, उनको डिस्करेजमेंट मिले कि लोग ना करें ये सब, पर मानने वाले कहाँ? जितना लोगों को रोकोगे नहीं ये मत करो वही करेंगे, ये इंसान की फितरत है। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां इंसान नाम का जानवर है ना, वहां ये फितरत है, समझे? अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, देयर इज ओनली वन वैलिड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पर्पस। एक खाली पर्पस है बिजनेस का, और वो ये टू क्रिएट कस्टमर, कस्टमर को क्रिएट करना। इसका मतलब ये है कि सामने से मेरी दुकान के जा रहा है, बराबर, मैंने समोसे बेचने हैं यहाँ पे, तो अपने समोसे की खुशबू ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर को लगे कि 2 खा के जाता हूँ। ये टू क्रिएट कस्टमर बिजनेस का मकसद हुआ। पर वो समोसे खा के जाएगा तो दूसरे 4 को भेजेगा कि यहाँ पे अच्छे मिलते हैं, बराबर, ताजे तेल में तलते हैं, 10-10 बार तेल में तल नहीं करते एक चीज को, एक तेल में तल नहीं करते ऐसा। अब बिजनेस एंटरप्राइज, नेक्स्ट पेज। अब बिजनेस एंटरप्राइज हैज 2 बेसिक फंक्शंस, 2 फंक्शन है, पहला है तुम्हारा मार्केटिंग और दूसरा लिखा है मोटिवेशन। Therefore, they are responsible for producing results, whereas all other functions are cost. दो फंक्शन है, पहला मार्केटिंग है और दूसरा मोटिवेशन। मार्केटिंग का मतलब क्या? मार्केटिंग यानी बेचना। बेचना सिर्फ अकेला बेच देना नहीं है, सबसे पहले तो तुमको जरूरत नहीं है ना, फिर भी वो चीज की जरूरत तुम्हारे लिए क्रिएट करते हैं, बार बार एडवर्टाइज दिखा के तुमको क्रिएट कर दे कि ये एक बार तो यूज करना चाहिए, वो बड़े बड़े होर्डिंग देख के अपने को लगता है एक बार तो ये यूज करना चाहिए, बराबर। वो यूज करने के लिए तुमको क्या करेंगे? मार्केटिंग करेंगे, फिर मोटिवेट करेंगे कि तुम यही खरीदो, दूसरा कोई ना खरीदो। तो पहले 2 फंक्शन हो गए, बराबर। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट। रिजल्ट मतलब कौन सा? जो प्रोडक्ट तुम्हारे हाथ में आती है ना, वो उसका रिजल्ट है। तुम जो प्रोडक्शन करते हो वो किसका प्रोडक्शन करते हो? रिजल्ट, कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हो। बाकी सारे फंक्शन है उसका कॉस्ट, उसके पीछे जितनी भी मेहनत लगती है वो सब उसका खर्चा, यानी वो सब तुम्हारे कॉस्ट है। अब कंक्लूजन, अर्लियर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस वाज टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, देन इट वाज रिप्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट कम सर्विस। पहले ऑब्जेक्टिव क्या होता था? मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का। लेकिन अब क्या हो गया? रिप्लेस बाय द ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कम सर्विस। अब इसके अंदर क्या हो गया? प्रॉफिट तो है ही, लेकिन साथ में सर्विस भी प्रोवाइड करनी है। अब ऐसा लिखा हो ना प्रॉफिट कम सर्विस, तो याद रखो सर्विस ऊपर है, सर्विस देके प्रॉफिट कमाओ ये आता है। प्रॉफिट लेने के लिए सर्विस दो ऐसा नहीं है, पहले सर्विस प्रोवाइड करो और प्रॉफिट उसका सेकंड मकसद होना चाहिए तुम्हारे लिए। At present, the objective of business is profit through business, through service, and it includes social responsibilities towards owners. अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामाजिक जवाबदारी, तुम्हारी जवाबदारी किसकी तरफ है? तुम्हारे ओनर्स की तरफ। हु आर ओनर्स? तुम्हारे शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स तुम्हारे ओनर, तो पहली जवाबदारी शेयर होल्डर की तरफ, दूसरी जवाबदारी वर्कर्स की तरफ, उनको टाइम पे पगार मिलना चाहिए। तीसरी जवाबदारी कंज्यूमर की तरफ, उनको अफोर्डेबल प्राइस, यानी उनको लगे कि ये चीज मैं खरीद पाऊंगा इतनी कीमत के अंदर, हमको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करना।
उसके बाद में वो भी अच्छी क्वालिटी की। उसके बाद में कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी एंड सोसाइटी दोनों को साथ में गिनता हूँ। पूरी सोसाइटी को उस अपने उसका बेटरमेंट यानी उसके अच्छे के लिए अपने काम करना है। और सरकार, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाना है, गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना है उसके खिलाफ नहीं जाना है। ये सारे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव, ये यहाँ तुम्हारी जिम्मेदारियां होती है। अब इंटर रिलेशनशिप ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एट ए ग्लैंस का मतलब क्या? ऊपर ऊपर से देखना, बराबर ना, उसको एट ए ग्लांस बोला जाता है। उड़ती नजरे के बयान, एट ए ग्लांस नो मतलब उड़ती नजरे। अब फैक्टर्स, फॉर्मल बेसिस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमेंसमेंट। देखो फॉर्मल बेसिस मतलब क्यों इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। तो देखो, इंडिविजुअल डिसीजन प्लस रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज वर रिक्वायर्ड बाय लॉ। बिजनेस के लिए ध्यान दो, बिजनेस के लिए कोई इंसान खुद डिसीजन लेता है कि मुझे अब नौकरी नहीं करनी, मुझे बिजनेस करना है, बराबर। साथ में उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अगर जरूरी हो तो। बाय लॉ लिखा है ना, इसका मतलब जहां जरूरी हो ना वहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फिर प्रोफेशन, तो प्रोफेशन के लिए अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना पड़ेगा पहले। उसके लिए आपको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो एग्जाम तय की है वो सारी एग्जाम्स देके उसके अंदर पास होना पड़ेगा। तो जो एसोसिएशन ने रूल बनाया है उसका मेंबर बनना पड़ेगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रैक्ट होता है सिर्फ। फिर क्वालिफिकेशन, स्पेशली नॉलेज नॉट फाउंड इन ऑल केसेस। बिजनेस में स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है, अंगूठा छाप इंसान भी बिजनेसमैन बन सकता है। लेकिन प्रोफेशन के अंदर आपके पास उस सब्जेक्ट का एक्सपर्टीज होना चाहिए, यानी आप उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनने चाहिए और आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो स्पेशलाइज नॉलेज नॉट नेसेसरी इन ऑल केसेस। एम्प्लॉयमेंट में हर जगह जरूरी, मजूरी के लिए कहाँ जरूरी है, कोई स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है। खड्डे खोदने के लिए कौन सा स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। फिर इसके बाद में कैपिटल रिक्वायरमेंट बिजनेस में ज्यादा है। प्रोफेशन की बात करें तो सम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट। प्रोफेशन में कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है क्योंकि आपको ऑफिस बनानी है, उसमें फर्नीचर चाहिए, बराबर नहीं। भले रॉ मटेरियल नहीं लाना है, दिमाग लेके जाना है, दिमाग लेके वापस आ जाना है। रॉ मटेरियल तुम्हारा दिमाग है उसमें, बराबर। पर यहाँ पे फिर भी ऑफिस की जरूरत पड़ेगी ना। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में तो कुछ भी नहीं, खाली हाथ जाओ खाली हाथ वापिस आओ। देन आफ्टर इन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस किसी को बेचा जा सकता है विद रिक्वायर फॉर्मेलिटीज। कुछ फॉर्मेलिटी को पूरा करो, पेपर वर्क करो, तो उसके बाद में तुम बिजनेस को बेच सकते हो। लेकिन प्रोफेशन नहीं। डॉक्टर के बेटे को ऐसा नहीं बोलते मैं डॉक्टर तो तू भी डॉक्टर, बेच जा कल से, ऐसा नहीं होता ने, बराबर। और इसी तरह से सर्विस में भी ट्रांसफर नहीं है कि अगर कोई एक इंसान ना जाए तो दूसरे इंसान को भेज देना ही, क्योंकि आपको जॉब मिली है तो आपकी क्वालिटी के हिसाब से जॉब मिली है। दूसरे इंसान के पास वो क्वालिटी ना भी हो तो उसको भेज नहीं सकते आप। फिर इंडिविजुअल रिस्क, तो बिजनेस में रिस्क है क्योंकि बिजनेस में नुकसान हो सकता है, लेकिन प्रोफेशन के अंदर कम रिस्क है। बिजनेस में पूरा बिजनेस जल जाएगा तो क्या बिजनेस कर पाओगे, पूरा का पूरा नुकसान। लेकिन अगर प्रोफेशन में तुम्हारी ऑफिस जल भी जाए ना तो भी घर पे बैठ के काम कर लेंगे, बराबर ने, तंबू लगा के काम कर लेंगे, वो भी चलेगा क्योंकि दिमाग की जरूरत है उसमें, रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई रिस्क नहीं है। जिस जगह पे तुम काम करते हो वो पूरी फैक्ट्री जल भी जाए ना तो भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होता है। जहां काम करने वाला है, काम करने वाले बंदे का कोई नुकसान नहीं होता है। फिर रिटर्न, ये 2 बार प्रिंट हुआ है 6 और 7। देखो रिटर्न है ना, प्रॉफिट और अ शेयर देयर ऑफ, और प्रोफेशन में आपको फीस मिलती है जबकि एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको सैलरी मिलती है। और लास्ट वन, नेचर ऑफ वर्क, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप। हम क्या करेंगे, गुड्स बनाएंगे या तो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जबकि प्रोफेशन के अंदर जो इंसान आएगा उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्विस उसको दी जाएगी। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो परफॉर्मिंग वर्क असाइन बाय सुपीरियर्स, जो सुपीरियर्स आपको काम देते हैं वो काम तुमको पूरे करने पड़ेंगे।